जनन पढ़ा रहे थे। ठीक है, आज मैंने बताया जनन कितने प्रकार से होता है, तो आपकी हेडिंग पड़ी हुई है जनन के प्रकार। जनन के प्रकार, तो जनन के प्रकार में जनन दो प्रकार के होते हैं। जनन, यहां पर आप लिख सकते हैं जनन दो प्रकार से होता है, जिसमें पहला हमने आपको बताया था अलैंगिक जनन। ठीक, और दूसरा बताया था लैंगिक जनन। जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन, नंबर 2 लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के प्रकार, या लिख सकते हैं अलैंगिक जनन की विधियां। लिखना स्टार्ट करें। लिखे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की विधियां निम्न प्रकार की होती है। निम्न प्रकार की होती है। निम्न प्रकार की। अब इसकी विधियों को आज आपको पढ़ना है। तो पहली इसकी विधि क्या है? हम कह सकते हैं द्विविखंडन या द्विविभाजन। द्विविखंडन या द्विविभाजन। तो यहां पर पहली हेडिंग होगी द्विविभाजन। द्विविभाजन, द्विविभाजन। ठीक है, इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है? द्विविभाजन का मतलब क्या होता है? जब कोई एक ही जनक, जब कोई एक ही जनक दो भागों में विभक्त होकर किन्हीं दो संतानों को जन्म देता है। कोई एक ही जनक दो भागों में बीच से विभाजित होकर दो संतानों को जन्म देता है, तो इस विधि को, इस क्रिया को द्विविभाजन कहते हैं। क्या बताया? हाँ, देखिए तो क्या परिभाषा है? जब एक ही जनक बीच से दो भागों में विभाजित होकर दो संतानों को जन्म देता है, दो संतानों को जन्म देता है, अलैंगिक जनन की पहली विधि मैंने आपको बताई द्विविभाजन। और द्विविभाजन को हम परिभाषित कैसे करेंगे? जब एक ही जनक बीच से दो भागों में विभाजित होता है या विभाजित होकर दो संतानों को जन्म देता है, तो इसे द्विविभाजन कहते हैं। तो इसे द्विविभाजन कहते हैं। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कौन कौन से जीव ऐसे हैं। देखो, जीव का मतलब होता है जिसके अंदर जीवन है। ठीक है, जीव का अर्थ है जिसके अंदर जीवन है। और
उसमें पेड़ पौधे और सभी प्रकार के जीव जंतु आ जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं, ऐसा कौन सा जीव है जो बीज से दो भागों में विभाजित हो जाता है और दो संतानों को जन्म देता है? जैसे अमीबा, यूग्लिना, ठीक है, अमीबा कॉमा यूग्लिना, और होते हैं ऑक्टोसोम्स। ऑक्टोसोम्स, ऑक्टोसोम्स नहीं, सॉरी, यहां पर लिखेंगे तथा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, ठीक है। ऐसा गुण कि जीव बीज से विभाजित होकर दो भागों में बढ़ जाता है और किन्हीं दो संतानों को जन्म देता है। उसके एग्जाम्पल में क्या होता है? अमीबा, यूग्लिना तथा प्रोटोजोआ। तो इनकी एक ऐसी क्वालिटी है, जब ये परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो ये दो भागों में बीज से टूट जाते हैं। जैसे अमीबा देखते हैं, अमीबा बनता कैसे है? अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं होता, तो हमने अमीबा को ऐसे बना दिया, ये अमीबा बना लिया, ठीक है। और ये बीच में इसका जो है डीएनए है। समय गुजरता जाएगा और जैसे ही ये अमीबा मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, तो ये बीच से पतला होता जाएगा। कुछ इसकी कंडीशन ऐसी होगी, कुछ इसकी कंडीशन ऐसी होगी कि ये बीच से पतला होता जाएगा और इसका जो डीएनए है वो भी पतला हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और फिर कुछ समय गुजरेगा, ये बीच में और पतला होगा, और इसका डीएनए दो भागों में टूट जाएगा, दो भागों में टूट जाएगा इस तरीके से। कुछ समय और गुजरने के बाद ये बीच से अमीबा स्वयं टूट जाएगा और टूटने पर क्या होगा? इतना भाग अलग और इतना भाग अलग हो जाएगा, माने सेम अपने जैसी दो संतानें उत्पन्न करेगा। ये इसका डीएनए और ये भाग अलग हो जाएगा और ये इसका डीएनए। तो अलैंगिक जनन में जब जनक के द्वारा कोई संतान उत्पन्न होती है तो कहा जाता है कि ये क्लोन, एक दूसरे के क्लोन कहे जाते हैं, क्योंकि जो अमीबा जनक था, ये जनक अमीबा है, जनक, और ये क्या है? संतानें, ये संतानें हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये क्लोन होते क्यों हैं? इस अमीबा के पास जो डीएनए है, समय गुजरने के साथ साथ यही डीएनए पतला हुआ और धीरे धीरे फिर समय गुजरा तो ये डीएनए बीच से टूट के दो भागों में बढ़ गया, क्योंकि जो इस डीएनए के पास सूचना थी वही इस डीएनए के पास सूचना है और वही डीएनए ये है, और ये दो भागों में टूट के अलग हो गया और समय गुजरने के साथ साथ ये अमीबा भी बीच से दो भागों में टूट गया, अलग अलग बन गया। तो ये डीएनए जो है दो भागों में टूट के अलग अलग आया, क्योंकि जो जनक अमीबा था इसके डीएनए में जो सूचनाएं थी कि इसके शरीर का आकार कैसा बनाना है, इसका रंग कैसा बनाना है, सेम वही सूचना इन संतानों के डीएनए में है, क्योंकि वही डीएनए है। इसलिए इन संतानों का भी आकार, रंग, रूप सेम जनक के समान ही होगा। तो एक जैसा होने के कारण ही इन्हें हम क्लोन कहते हैं, ठीक है। एक जैसा होने के कारण ही इन्हें हम क्लोन कहते हैं, नोट कर सकते हैं। ये अलैंगिक जनन की पहली विधि थी, द्विविभाजन, ठीक है। अब अलैंगिक जनन की दूसरी विधि, अलैंगिक जनन की दूसरी विधि, दूसरी विधि को कहेंगे
बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, ये डाल देंगे बीजाणु जनन। होता क्या है बीजाणु जनन? बीजाणु जनन को हम डिफिनेशन कैसे देंगे? जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं। जीव मीन्स मैंने आपको बताया था जिनके अंदर जीवन होता है, ठीक है। अब यहां पे बीजाणु उत्पन्न कर रहे हैं, आप जीव से तात्पर्य निकालेंगे कोई जानवर, कुत्ता, बिल्ली, इंसान, तो यहां पर आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि कोई जानवर जैसे कुत्ता है या गाय है, बकरी है, वो बीजाणु उत्पन्न नहीं करती। बीजाणु उत्पन्न तो कोई पौधा ही करेगा, ठीक है ना, तो वो भी एक जीव है। तो बीजाणु जनन में मैंने बताया जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और लिख ले, लिखते जाए हमारे साथ, जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और वह बीजाणु अंकुरित होकर, अंकुरित होकर नया संतान उत्पन्न करते हैं, नया संतान उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उत्पन्न करते हैं या नया संतान बनाते हैं, एक ही बात है। एक बार परिभाषा को नोट करने के बाद परिभाषा को सुनिए और ध्यान से उसको याद करिए। कुछ परिभाषा में नहीं है कि बहुत बड़ी परिभाषा हमको याद नहीं होगी। हमने बताया बीजाणु जनन, ठीक है। बीजाणु जनन में मैंने बताया जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं, जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं। क्या बोला मैं? जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और वह बीजाणु अंकुरित होकर, मतलब जो जीव है जो बीजाणु उत्पन्न कर रहे हैं वो बीजाणु स्वयं से अंकुरित होते हैं। अंकुर समझते हो किसे कहते हैं? जिस तरह से कोई दाना है खेत में बो दिया है, उस दाने में छोटा सा पीका निकलना बाहर, तो वो अंकुरण कहलाता है, ठीक है ना। तो होता क्या है, उसको क्या कहते हैं? अंकुरण करना। माने जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं, जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और बीजाणु अंकुरित होकर एक नया संतान उत्पन्न करते हैं या नया संतान बनाते हैं, इसे बीजाणु जनन कहते हैं। आगे क्या लिखेंगे? इसे बीजाणु जनन कहते हैं, इसे बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है। इसका सबसे मोस्ट एग्जाम्पल होता क्या है? इसका देखिए सबसे मोस्ट एग्जाम्पल क्या है? इसका सबसे मोस्ट एग्जाम्पल क्या है? सबसे मोस्ट एग्जाम्पल बीजाणु जनन का पेनिसिलियम। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम एक प्रकार का क्या होता है? कवक होता है। पेनिसिलियम जो है एक प्रकार का कवक होता है। तो अब आप देखते हैं कैसे, लगभग मान लेते हैं कि पेनिसिलियम का पौधा बनता कैसे। अब आप देखिएगा यहां पर पेनिसिलियम जो कवक बताया है उसमें क्या होता है? जीव बीजाणु उत्पन्न करता है। इस पौधे में जीव बीजाणु उत्पन्न करेंगे और इनसे जो बीजाणु निकलेंगे वह अंकुरित हो जाएंगे और अंकुरित होकर एक नए संतान को उत्पन्न करते हैं। जरा देखेंगे नए संतान को उत्पन्न कैसे करते हैं। इस तरीके से
कुछ इस प्रकार से होता है और इसी के ऊपर ये बीजाणु ऐसे होते हैं, ये बीजाणु होते हैं ये, ठीक है। कुछ बीजाणु इस टाइप से होते हैं और ये हमने एक पेनिसिलियम कवक का एक छोटा सा साधारण सा फिगर बनाया। समय गुजरने के साथ साथ ये जो बीजाणु ऊपर इसके दिखाई दे रहे हैं आपको, ये तो ये बीजाणु क्या होते हैं, किसी भी माध्यम से, जल द्वारा या वायु द्वारा या किसी पक्षियों द्वारा इसके बीजाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। मान लीजिए ये बीजाणु जो है ये उड़ के यहां से एक बीजाणु यहां पृथ्वी पर आ गया, ये पृथ्वी पर आ गया, एक बीजाणु पृथ्वी पर आ गया। तो जैसे ही ये बीजाणु पृथ्वी पर अलग होगा, अपने ही पेनिसिलियम कवक से अलग होगा, तो धीरे धीरे मैच्योर होता जाएगा। ये कवक होके बाहर गिरा और धीरे धीरे ये मैच्योर होता जाएगा और सेम पेनिसिलियम के जैसा ही एक नई संतान, एक नए पौधे का निर्माण करेगा। यहां पर इस तरीके से आप बना सकते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं। एक नए पौधे का या एक नई संतान को जन्म देते हैं। इसी प्रकार से जितने भी इसमें बीजाणु हैं, ये सारे बीजाणु जो है बाहर निकल जाते हैं और वह पृथ्वी पर पहुंचकर अपने स्वयं के अस्तित्व में आ जाते हैं और एक नए पौधे का निर्माण करते जाते हैं। बना देंगे। परिभाषाएं बहुत ज्यादा पढ़ी नहीं कि आपको परेशानी होगी, कोई चीज याद नहीं कर पाएंगे। परिभाषाएं बहुत सिंपल सी, साधारण सी हैं। यदि आप ध्यान से देख रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो आपको ये परिभाषाएं तत्काल पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये पहली विधि मैंने बताई आपको, अलैंगिक जनन की द्विविभाजन, दूसरी थी बीजाणु जनन। अब नंबर तीसरी विधि डालेंगे। नंबर तीसरी विधि क्या है आपकी, मुकुलन। मुकुलन तीसरी विधि, अलैंगिक जनन की तीसरी विधि है मुकुलन, ठीक है। मुकुलन क्या होता है, जनक के शरीर में मुकुल बनते हैं, जनक के शरीर में मुकुल बनते हैं। होता क्या है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है हाइड्रा। हाइड्रा हाइड्रा मान लिया हाइड्रा का जो पौधा होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। और ये बीच में आप जो देख रहे हैं ये होता है मुकुल। क्या होता है, मुकुल, इसको मुकुल कहते हैं। लेकिन समय गुजरने के साथ जैसे ही कोई जीव परिपक्व होता है, जैसे पिछले में बताया था, जैसे ही जीव कोई परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, तो वह समय गुजरने के साथ साथ उसके आकार में या उसके शरीर में बदलाव आते चले जाते हैं। तो जैसे समय गुजरेगा ये मुकुल जो होता है धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। ये जो मुकुल है, ये मुकुल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इस तरीके से मुकुल बड़ा हो जाता है, ठीक है। और ज्यादा समय गुजरने के बाद एक समय ऐसा आता है कि ये मुकुल यहां से बीच से टूटकर अलग हट जाता है। तो ये मुकुल टूटकर अलग हट जाता है। जब ये अलग हट गया तो यह स्वयं एक नया हाइड्रा का निर्माण करता है। यानी कि किसी पौधे में
जो बाहर साइड में जो निकली हुई है इसको मुकुल कहते हैं। ये धीरे धीरे समय गुजरने के साथ बड़ी होती है, बड़ी होने के बाद ये यही बीज से टूट जाती है और इस पौधे से अलग हट जाती है और इस तरीके से अलग हो जाती है। और समय गुजरने के साथ साथ ये बिल्कुल सेम अपने जनक के समान, बिल्कुल सेम अपने जनक के समान एक नए हाइड्रा का निर्माण करती है। ठीक है, अपने जनक के समान एक नए हाइड्रा का निर्माण करती है। यहां पर भी आप ऐसे दिखा सकते हैं इस तरीके से। ये हाइड्रा का मुकुलन विधि है। और मान लीजिए हाइड्रा का पौधा है और इसमें जो बाहर की ओर जो कोई अंग निकला हुआ है इसे मुकुल कहते हैं। समय गुजरने के साथ साथ यह मुकुल बढ़ता चला जाता है। जब ये बड़ा हो जाता है तो वह यहाँ इसके शरीर से यानी हाइड्रा से ये अलग हो जाता है बिल्कुल। और जैसे ये अलग होता है तो एक नए पौधे का और निर्माण अपने जनक के समान करता है। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, लिखेंगे, इसमें लिखेंगे जनक के शरीर में, जनक के, आप इसकी परिभाषा लिखें मुकुलन की। जनक के शरीर में मुकुल बनता है, जनक के शरीर में मुकुल बनता है और मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर, और मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर एक नया संतान बनाता है, एक नया संतान बनाता है। ठीक है, यह विधि मुकुलन कहलाती है। यह विधि मुकुलन कहलाती है। बड़े ध्यान से बात को समझे। मैंने बताया आपको, अभी इसकी डेफिनेशन बताई कि जनक के शरीर में, या ध्यान देना, माना जनक, इसका एक और एग्जांपल होता है ईस्ट। ठीक है, ईस्ट माना हाइड्रा के पौधे का आकार हमने ऐसे बना लिया। ठीक है, तो माना ये हाइड्रा है, मैंने परिभाषा बताई कि जनक के शरीर में मुकुल बनता है। मुकुलन एक क्रिया है, एक विधि है, और मुकुल शब्द जो है ये एक पौधे का भाग है। ठीक है, तो ये क्या है, हाइड्रा है, और हाइड्रा के शरीर में देखो एक मुकुल बन रहा है और समय के साथ ये थोड़ा मुकुल बड़ा हो गया और इसके शरीर से, यानी जो जनक है उसके शरीर से ये मुकुल अलग हट गया और अलग हटने के बाद देखो इसने एक नई संतान का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन दी हमने, जनक के शरीर में मुकुल बनता है जो जनक के शरीर से अलग होकर एक नई संतान का निर्माण करता है या एक नई संतान बनाता है। इसे मुकुलन कहते हैं।